ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड पंचमो अध्याय याज्ञवल्क्य कृत सरस्वती स्तौ। ओम नमः शिवाय। नारायण उवाच वाङ्देवतायाः स्तवनं श्रूयतां सर्वकामदं महामुनिर्याज्ञवल्क्यो येन तुष्टावतां पुरा। गुरुशापाच्च सा मुनिर्हतविद्यो बभूवः तदा जगाम दुःखार्तो रविस्थानं चापुण्यदम्। सम्प्राप्य तपसा सूर्या कोणार्के दृष्टिगोचरे तुष्टाव सूर्यं शोकेन रुरोध चा पुनः पुनः। सूर्यास्तं पाठयामास वेद वेदांगमीश्वरः उवाच स्तुहि वाग्देवी भक्त्या चा स्मृति हेतवे। तमित्युक्त्वा दीननाथो ह्यन्तर्ध्यानं जगाम सः मुनिः स्नात्वा चातुष्टावो भक्तिनम्रात्मकन्धर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। याज्ञवल्क्य उवाच कृपां कुरु जगन्मातार्माद कृपां कुरु जगन्मातार्मामेवं हत तेजसम् अगुरुशापात् स्मृतिर्भ्रष्टं विद्याहीनं च दुःखितं। ज्ञानं देहि स्मृतिं देहि देहि विद्यां विद्यादिदेवते प्रतिष्ठां कवितां देहि शक्तिं शिष्य प्रबोधिकाम्। ग्रंथ निर्मित शक्तिं च सक्षिण्यं ग्रंथ निर्मिति शक्तिं च सच्छिष्यं सुप्रतिष्ठितं। ग्रंथ निर्मित शक्तिं च सच्छिष्यं सुप्रतिष्ठितं। प्रतिभां सत्यभायां च विचार क्षमतां शुभां। लुप्तां सर्वां दैववसान्नवं कुरु पुनः पुनः यथंकुरं जनयति भगवान् योगमायया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ब्रह्मस्वरूपा परमा ज्योतिरूपा सनातनी सर्वविद्याधिदेवी या तस्यै वाण्यै नमो नमः। यया विना जगत सर्वं शाश्वज्जीवनमृतं सदा ज्ञानाधिदेवी या तस्यै सरस्वत्यै नमो नमः। यया विना जगत सर्वं मूकमुन्मत्तवत्सदा वागाधिष्ठात्र देवी या तस्यै वाण्यै नमो नमः। हिमचंदन कुंदेन्दु कुमुदाम्भोज सन्निभा वर्णाधिदेवी यः तस्यै चाक्षरायै नमो नमः। अविसर्ग बिंदु मात्राणां यदधिष्ठानमेव च इत्थं त्वं गीयसे सद्भिर्भारत्यै ते नमो नमः। यया विनात्र संख्याया कृत्संख्यां कर्तुं न शक्नुते काल संख्या स्वरूपाया तस्यै देव्यै नमो नमः। व्याख्या स्वरूपाया देवी व्याख्याधिष्ठात्र देवता अभ्रम सिद्धांत रूपाया तस्यै देव्यै नमो नमः। स्मृति शक्तिर्ज्ञान शक्तिर्बुद्धि शक्ति स्वरूपिणी प्रतिभा कल्पना शक्तिर्या च तस्यै नमो नमः। सनत्कुमारो ब्रह्माणं ज्ञानं पप्रच्छ यत्र वै बभूव जड़ वत्सोऽपि सिद्धान्तं कर्तुमक्षसः। सदा जगाम भगवानात्मा श्रीकृष्ण ईश्वरः उवाच सा च तं स्तौहि वाणीमीति प्रजापते। सा चातुष्टावतां ब्रह्मा चाज्ञया परमात्मनः चकार तत्प्रसादेन तदा सिद्धान्तमुत्तमम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यदाप्यनन्तं पप्रच्छ ज्ञानमेकं वसुन्धरा बभूव मूकवत् सोऽपि सिद्धान्तं कर्तुमक्षमः।
तदा त्वां चासा तुष्टाव संत्रस्तः कश्यपाज्ञया ततश्चकार सिद्धान्तं निर्मलं ब्रह्मभञ्जनं व्यासः पुराणसूत्रं संरक्षाद्वात्मिकीं यदा मौनीभूत सा सस्मारो त्वामेव जगदम्बिकां तदा चकार सिद्धान्तं त्वद्वरेणो मुनीश्वरः सः प्राप निर्मलं ज्ञानं प्रमादध्वंसकारिणं पुराणसूत्रं श्रुत्वा च पुराणसूत्रं श्रुत्वा सा व्यासः कृष्णकलोद्भवः त्वां सिसेवे चादध्यो तं शतवर्षं चापुष्करे तदा त्वत्तो वरं प्राप्य सा कवीन्द्रो बभूव सः तदा वेदो विभागं च पुराणानि चकारः यदा महेन्द्रे पप्रच्छो तत्त्वज्ञानं शिवाशिवं क्षणं त्वामेव सञ्चिन्त्य तस्य ज्ञानं ददौ विभुः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पप्रच्छो शब्दशास्त्रं च महेन्द्रश्च बृहस्पतिं दिव्यं वर्षसहस्रं च सा त्वां दध्यौ चापुष्करे आध्यापिताश्च यः शिष्या यैरधीतं मुनीश्वरैः ते च त्वां परिसञ्चिन्त्य प्रवर्तन्ते सुरेश्वरी त्वां संस्तुता पूजिता च मुनीन्द्रो मनुमानवैः दैत्येन्द्रैश्च सुरैश्चापि ब्रह्म विष्णु शिवादिभिः जडीभूता सहस्रास्य पंचवक्त्रश्चतुर्मुखः याम स्तोतुं किमहं स्तौमि तामेकास्येन मानवः इत्युक्त्वा याज्ञवल्क्यश्च भक्तिनम्रात्मकन्धरा प्रणनामो निराहारो रुरोद च मुहुर्मुहुः तदा ज्योतिः स्वरूपा सा तेनादृष्टाप्युवाच तं सुकवीन्द्रो भवेत्युक्त्वा वैकुण्ठं च जगामः महामूर्खश्च दुर्मेधा वर्षमेकं च यः पठेत सः पण्डितश्च मेधावी सुकविश्च भवेद् ध्रुवम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड पंचमो अध्यायः याज्ञवल्क्य कृत सरस्वती स्तव। ओम नमः शिवाय। नारायण कहते हैं, हे नारद, अब वांग देवी सरस्वती का सर्व कामना प्रद स्तवन सुनो। इसे सर्वप्रथम महामुनि याज्ञवल्क्य जी ने वाग्देवी सरस्वती की स्तुति किया था। गुरु शाप के कारण याज्ञवल्क्य की संपूर्ण विद्या नष्ट हो गई थी। उस समय वे मुनि बहुत दुखी होकर सूर्य के पुण्यदायक कोणार्क क्षेत्र में पहुंचे थे। वहां उन्होंने विशेष तपश्चरण कर सूर्य दर्शन प्राप्त किया था। वे सूर्यदेव का दर्शन पाते ही उनका स्तव करते हुए शोकाभिभूत होकर पुनः पुनः उनके सम्मुख रोने लगे। यह देखकर सूर्यदेव द्रवित हो गए तथा उन्होंने मुनि याज्ञवल्क्य पर कृपा करके उनको वेद वेदांग का उपदेश प्रदान किया। इसके बाद सूर्यदेव ने याज्ञवल्क्य जी से कहा, हे याज्ञवल्क्य जी, तुम स्मृति के लाभ को पुनः प्राप्त करने के लिए भक्तिभाव के साथ सरस्वती वांग देवी का स्तवन करो। सूर्यदेव यह कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात मुनि याज्ञवल्क्य जी ने स्नान किया तथा नत सिर होकर वाग्देवी सरस्वती का स्तवन करने लगे। याज्ञवल्क्य कहते हैं, हे जगन्माता, मैं गुरु के शाप के कारण तेजहीन हो गया हूँ। मेरी स्मरण शक्ति पूर्ववत समाप्त हो गई है तथा विद्याहीन होकर मैं नितांत ही दुख के सागर में गिर गया हूँ। हे देवी, इस दास के प्रति कृपा कटाक्ष पात करिए। हे विद्या की अधिष्ठात्री देवी, आप मुझे ज्ञान दान प्रदान करें, स्मृति शक्ति विद्या दान करें तथा मुझे प्रतिष्ठा कवित्व शक्ति शिष्य को प्रबोधित करने की शक्ति प्रदान करने की कृपा करें। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे देवी, आप कृपा पूर्वक मुझे ग्रंथ लिखने की शक्ति प्रदान करें, उत्तम शिष्य लाभ तथा सत्सभा में पद प्रतिष्ठा प्रतिभा तथा उत्तम विचार क्षमता
मेरी ओर कृपापूर्ण दृष्टि से देखकर मुझे प्रदान करने की कृपा करें। जो दैव दुर्विपाक से लुप्त हो गया है, हे माता कृपा करके वे सब शक्तियाँ मुझे पुनः प्रदान करने की कृपा करें। यह सब पुनः मुझे नवीनता की स्थिति को उसी प्रकार प्रदान करें जैसे श्री भगवान योग माया से अंकुर उत्पन्न करते हैं। ओम नमः शिवाय। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, याज्ञवल्क्य जी देवी की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे भगवती, आप ब्रह्म रूपा, परम ज्योति स्वरूपा, सनातनी तथा सभी विद्याओं की अधिष्ठात्र देवी वाणी हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, जिसके अभाव समस्त जीवंत जगत जीवित रहकर भी मृतवत है। मैं उन भगवती सरस्वती देवी को प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा के अभाव में समस्त संसार वाक शक्ति से रहित तथा उन्मत्त हो जाएगा। मैं उन वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, जो देवी शीतल चंदन कुंद पुष्प चंद्रमा कुमुद तथा श्वेत पद्म जैसी अंग प्रभा वाली हैं तथा सभी वर्णों की अधिष्ठात्र देवता हैं। उन अक्षर स्वरूपा सरस्वती देवी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। विसर्ग बिंदु मात्रा में जिनका अधिष्ठान है, वे देवी आप ही हैं। ऐसा कहकर सतलोग आपकी महिमा का गायन करते हैं। ऐसी देवी भारती को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनका व्यवहार किए बिना संख्या की गणना करने वाले वस्तु की संख्या तक नहीं गिन पाते हैं, उन काल तथा संख्या स्वरूपा देवी को मैं करबद्ध प्रणाम करता हूँ। जो ग्रंथों की व्याख्या स्वरूपा तथा व्याख्या की अधिष्ठात्र देवता हैं, जो ब्रह्म सिद्धांत स्वरूपा हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जो स्मृति शक्ति, ज्ञान शक्ति, बुद्धि शक्ति स्वरूपा प्रतिभा कल्पना शक्ति हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। एक समय सनत कुमार ने ब्रह्मा से ज्ञान के संबंध में जिज्ञासा की थी। ब्रह्मा जी ने इस विषय में कोई सिद्धांत स्थिर न करके जड़वत हो गए थे। तभी भगवान वहां आए तथा उन्होंने प्रजापति ब्रह्मा से कहा, निरंतर देवी सरस्वती वांग देवी का स्तव करिए। ब्रह्मा ने परमात्मा श्री कृष्ण के कथन अनुसार वाणी देवी सरस्वती का स्तव किया। तब उनकी कृपा से इस प्रश्न का उत्तर देने हेतु उत्तम सिद्धांत भी ज्ञात किया। एक समय देवी वसुंधरा अर्थात पृथ्वी देवी ने अनंत देव से ज्ञान विषयक कुछ जिज्ञासा किया था, तथापि अनंत देव वाक शक्ति रहित की तरह उस विषय के संबंध में मन में कोई सिद्धांत स्थिर नहीं कर सके। तब अनंत ने व्याकुल होकर कश्यप जी की आज्ञा के अनुसार वांग देवी सरस्वती का स्तवन किया। उनकी कृपा से वसुंधरा के भ्रम निवारक निर्मल सिद्धांत को उनसे कह सके। जब व्यासदेव ने महर्षि वाल्मीकि से पुराण सूत्र की जिज्ञासा किया, तब मुनिवर वाल्मीकि क्षण भर मौन रह गए। उस समय उन्होंने जगदम्बिका स्वरूपा आप वांग देवी सरस्वती का ही स्मरण किया था। आपकी ही महिमा से वे इस जिज्ञासा का उत्तर सिद्धांत निश्चित करके व्यास जी को दे सके थे। उनको प्रमाद ध्वंसक निर्मल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रमाद नाशक निर्मल कृष्ण की कला से उत्पन्न व्यासदेव ने वाल्मीकि से पुराण सूत्र का सिद्धांत सुना तथा प्रमाद नाशक निर्मल ज्ञान राशि उनको प्राप्त हुई। उन्होंने 100 वर्ष तक पुष्कर तीर्थ में आप सरस्वती देवी की सेवा तथा उनका निरंतर स्तवन और ध्यान किया। इसके बाद व्यासदेव ने आपसे वर प्राप्त किया और वे कवि श्रेष्ठ हो गए। उन्होंने वेदों का विभाग किया तथा पुराणों का भी प्रणयन किया। किसी समय देवी शिवा ने भगवान शिव से तत्व ज्ञान से संबंधित जिज्ञासा किया था। तब विभु महादेव ने क्षण काल तक आपका ही चिंतन करके भगवती शिवा को तत्व ज्ञान का उपदेश प्रदान किया था। जब इंद्र ने बृहस्पति से शब्द शास्त्र के संबंध में प्रश्न किया था, तब बृहस्पति भी उत्तर नहीं दे सके। उन्होंने 1000 दिव्य वर्षों तक आपका ध्यान पुष्कर तीर्थ में करके आपसे वर प्राप्त किया था। तब उन्होंने
दिव्य 1000 वर्ष तक देवराज को शब्द शास्त्र तथा उसका विशद अर्थ पढ़ाया था। हे सुरेश्वरी, हे वाग्देवी सरस्वती, जो मुनीश्वर लोग शिष्य को नित्य अध्ययन कराते हैं तथा जो लोग अध्ययनरत हैं, वे सभी आपका चिंतन करके अध्ययन एवं अध्यापन कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं। हे वाग्देवी सरस्वती, आपका स्तव पूजन मुनिगण, मानवगण, मनुवर्ग, दैत्येंद्र कुल वाले, देववर्ग, ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सभी देवता करते हैं। सहस्त्रमुख अर्थात अनंत, पंचमुख अर्थात शिव तथा चतुर्मुख अर्थात ब्रह्मा आदि जड़ीभूत होकर जिनका स्तव करते हैं, मैं मात्र एक मुखी मानो उसका स्तव करने में कैसे समर्थ हो सकता हूँ। यह कहकर याज्ञवल्क्य ने अवनत मस्तक होकर देवी सरस्वती वाग्देवी को प्रणाम किया तथा वे बारंबार उनके सम्मुख रोने लगे। तभी ज्योति स्वरूपा सरस्वती ने मुनि से अलक्षित करते हुए उनसे कहा, तुम कवि कुल में श्रेष्ठ हो जाओगे। यह कहकर देवी सरस्वती वैकुंठ चली गईं। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे प्रकृति खंडे नारद यज्ञ वक्त्योक्त वाणी स्तवन नाम पंचमो अध्याय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।